मैं संकट एवं विपदाओं से भयभीत नहीं होऊंगा। संकटपूर्ण दिन आने पे भी मैं भागूंगा नहीं, वरन आगे बढ़कर कष्टों को सहूंगा। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। नमस्कार, मेरा नाम जहानवी खोजी है और मैं जयपुर राजस्थान से नेहरू युवा केंद्र का युवा एवं खेल मंत्रालय प्राइड एवं भारत सरकार का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे ये अवसर प्रदान किया कि मैं नेताजी की जयंती के दिन उन्हें अपने शब्दों के माध्यम से श्रद्धांजलि दे सकूं। तो ऐसा क्या है जो बोस को युवाओं का आदर्श बनाता है? ऐसा क्या है जो एक साधारण सा युवा सुभाष महान भारत का प्रेरणा स्रोत बन जाता है? और वो है उनका प्रेरणाओं से भरा जीवन। 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक जिले में श्री जानकीनाथ जी के घर एक पुत्र का जन्म होता है, जो सिर्फ उनका पुत्र नहीं, भारत माँ का पुत्र था। संपन्न परिवार, भाई बहन जो सब होते हुए भी वसुधैव कुटुंबकम की विचारधारा पे चलते हुए सभी भारतवासियों को अपना परिवार मान ले, वे बोस। जो अंग्रेजों के शासन में कड़ी मेहनत का परिचय देते हुए भारतीय प्रशासनिक सेवा के चौथे स्थान पे अपना नाम दर्ज करवा ले, वे बोस। जो भारत की अवस्था और अपने लोगों की दुर्दशा को देख सभी सुख सुविधाएं छोड़ अपने वतन को लौट आए, वे बोस। वे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का ऐसा अध्याय लिख रहे थे जो आज के नए भारत की नींव है। फिर चाहे वो आज़ाद बैंक हो या आज़ाद हिंद फौज का गठन, जो आज भी विविधताओं में एकता की प्रतीक है। जहां वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आज भी महिलाएं अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर रही है, वहां 1943 में रानी झांसी रेजिमेंट अंग्रेजों से लोहा ले रही थी और ईंट का जवाब पत्थर से दे रही थी। बोस महिला सशक्तिकरण को सिर्फ एक विचार नहीं, भारत की हकीकत बनाना चाहते थे। मगर दुर्भाग्यवश स्वतंत्र भारत का सूर्य देखने से पहले ही मातृभूमि ने अपने प्रिय पुत्र को खो दिया। मगर शरीर खत्म हो सकता है, विचार नहीं। आजादी वह विचार है जिसके लिए मैं मर भी जाऊं, लेकिन यह विचार मेरी मृत्यु से थमेगा नहीं। हजारों लोगों में अवतार लेगा, पनपेगा तब तक जब तक ये देश स्वतंत्र नहीं हो जाता, तब तक जब तक मेरा भारत आजाद नहीं हो जाता। और आजादी सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजों से नहीं, कुप्रथाओं कुविचारों से आजाद भारत, धर्मनिरपेक्ष भारत, भारत जो विविधताओं में एकता का प्रतीक है, वो भारत जिसका स्वप्न नेताजी ने देखा था। तो क्या है नेताजी की विरासत? या ऐसा कहूं कि कौन है नेताजी की विरासत? मैं हूं नेताजी की विरासत, आप है नेताजी की विरासत, और भारत का वो युवा है नेताजी की विरासत जो अमृतकाल के समय में भारत को नई बुलंदियों पे लेके जाएगा और उनके स्वप्न को साकार करके दिखाएगा और भारत को विश्व गुरु बनाएगा। है समय बड़ा तूफान प्रबल, है समय बड़ा तूफान प्रबल, पर्वत झुक जाया करते हैं। अक्सर दुनिया में लोग समय में चक्कर खाया करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं इतिहास बनाया करते हैं। यह उसी वीर इतिहास पुरुष की अनुपम अमर कहानी है जो रक्त कणों से लिखी गई, जिसकी जय हिंद निशानी है, जिसकी जय हिंद निशानी है, जिसकी जय हिंद निशानी है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। देवी और सज्जनों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं रोहिणी एम, ईश्वर की अपनी धरती केरल से नेहरू युवा केंद्र संगठन तिरुवनंतपुरम का प्रतिनिधित्व कर रही हूँ। मातृभूमि के रक्षक, सदैव राष्ट्रवादी, भारतीयों के प्रेरणा स्रोत नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ये सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि युवाओं के अंदर क्रांति की ललक पैदा करने वाली एक चिंगारी है। नेताजी ने अपने कॉलेज के शुरुआती दिनों में ही बंगाल में क्रांति की वह मशाल जलाई जिसने भारत की आज़ादी की लड़ाई को एक नई धार दी। राष्ट्रीय आंदोलन में उनका योगदान अंग्रेजी अखबार फॉरवर्ड में लिखने से लेकर कलम चलाने से लेकर आज़ाद हिंद फौज का नेतृत्व कर अंग्रेजों से लोहा लेने तक का रहा। नेताजी ने भारत की पहली अंतरिम सरकार की स्थापना की और 21 अक्टूबर 1943 को पहली बार भारत की धरती पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया। नेताजी भारत की विरासत पर गर्व करते थे और जल्द से जल्द भारत को आधुनिक भी बनाना चाहते थे।
भारत के सम्माननीय प्रधानमंत्री महोदय श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि आने वाले 25 साल हमारे देश और 130 करोड़ की आबादी के लिए बेहद खास होने वाली है। आजादी के इस अमृत काल में हम सभी युवाओं का कर्तव्य है देश के विकास में, राष्ट्र निर्माण में अपनी भागीदारी देना। जय हिंद। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। नेताजी के ये शब्द अपनी मातृभूमि के प्रति हमारे कर्तव्य के भाव को जगा देती है। जिस तरह नेताजी ने पूरे विश्व के भारतीयों को संगठित किया, उनसे हम सभी युवाओं को संगठन क्षमता सीखनी चाहिए। हम सबको एक साथ मिलजुल कर एक भारत श्रेष्ठ भारत के सपने को साकार करनी चाहिए। महिलाओं को समान अधिकार और सम्मान देने हेतु नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने महिलाओं की फौज रानी झांसी ब्रिगेड बनाई और साथ ही उन्होंने आजाद हिंद फौज में सभी धर्मों के लोगों को साथ में जोड़ दिया। आज से लगभग 80 वर्ष पहले नेताजी ने ये उदाहरण करके दिखाया कि देश सर्वोपरि है। मनुष्य का धर्म, जाति, रहन सहन, खान पान, विचार, संस्कृति इन सब से परे है। आज जब देश आत्मनिर्भर भारत के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है, तब उत्कृष्ट राष्ट्र प्रेम, निस्वार्थ राष्ट्र सेवा, एक बड़े लक्ष्य के प्रति पूर्ण समर्पण, प्रतिकूल परिस्थितियों में अदम्य साहस और देश के प्रति आशावादी दृष्टि रखने वाले सुभाष चंद्र बोस नई पीढ़ी के लिए सदैव सदैव प्रेरणा के स्रोत बने रहेंगे। अंत में सभी युवाओं से, सभी भारतवासियों से बस यही कहूंगी कि तू शेर ए हिंद आगे बढ़, मरने से तू जरा न डर, उड़ा के दुश्मनों का सर, जोश ए वतन बढ़ाए जा। ये जिंदगी है कौम की, ये जिंदगी है कौम की, तू कौम पे लुटाए जा, तू कौम पे लुटाए जा। जय हिंद। चलो आज वो नज़ारा याद कर लें, शहीदों के दिलों में थी वो ज्वाला याद कर लें, जिसे लेकर आज़ादी पहुंची थी किनारे पर। आओ आज उस देशभक्त को याद कर लें। नमस्कार, मैं नमिता नेहरू युवा केंद्र कुल्लू से हिमाचल प्रदेश का प्रतिनिधित्व करते हुए बात करने जा रही हूं हमारे प्रिय नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में। नेताजी की लोकप्रिय निमृति कुछ इस प्रकार है कि वे एक ही संदर्भ में दो अलग अलग छोर पर नजर आते हैं। नेताजी की एक छवि अपने प्राणों का उत्सर्ग करने वाले राष्ट्रभक्त के रूप में नजर आती है, तो वहीं उनकी एक छवि वर्दी पहने, सीना ताने, कुशाग्र बुद्धि वाले ऐसे व्यक्ति के रूप में नजर आती है जिन्होंने राष्ट्र के लिए सब कुछ त्याग कर दिया। एक नेताजी की मृत्यु वायुयान दुर्घटना में हो गई थी, परंतु एक नेताजी सुभाष चंद्र बोस आज भी हम सबके बीच भारत में विद्यमान है। आज जब भारत आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, तो हम सबका कर्तव्य है कि हम नेताजी के योगदान का नव भारत के निर्माण में उपयोग करें। हम देखें किस तरह 21वीं सदी के हिंदुस्तान के लिए नेताजी प्रासंगिक है। इस बात में कोई संशय नहीं है कि आर्थिक रूप से सक्षम होना किसी भी राष्ट्र की बुनियादी चाह है। ऐसे में यह देखना अत्यंत रोचक होगा कि क्या नेताजी के पास कोई आर्थिक मॉडल था, क्या उनकी कोई अर्थनीति आज भी प्रासंगिक है। सन 1938 में दिए गए हरिपुरा अधिवेशन के अध्यक्षीय भाषण से नेताजी के आर्थिक विचारों का पता चलता है। नेताजी दो तरह से आर्थिक सुधार की बात करते हैं, कृषि सुधार और औद्योगिक सुधार, जो अमृत काल युग में जीवन को सरल बनाता है। अमृत काल युग हमारे आज़ादी के 100 वर्ष जो पूरे होने वाले हैं, और नेताजी के सपनों का भारत आज पूरे विश्व के सामने है। देश का हर क्षेत्र, देश का हर कोना, देश का हर समुदाय नेताजी से जुड़ा है। नेताजी गुलामी के अंधेरे में वो चेतना थी जिन्होंने दुनिया की सबसे बड़ी सत्ता के सामने सीना तान कर कहा था, मैं तुमसे आज़ादी मांगूंगा नहीं, छीन लूंगा। नेताजी का यही ऊर्जा भरा जीवन आज के युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत है। हमें चाहिए कि हम पीढ़ी दर पीढ़ी नेताजी के योगदान को याद करें, और आज 23 जनवरी को मनाए जाने वाला यह पराक्रम दिवस निश्चित रूप से इस संदर्भ में उचित कदम है। मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ माननीय अध्यक्ष महोदय जी का और प्राइड का, जिन्होंने मुझे आज नेताजी पर अपने विचार व्यक्त करने का मौका दिया। अंत में चंद पंक्तियों के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगी कि आज़ादी की कभी शाम नहीं होने देंगे,
आजादी की कभी शाम नहीं होने देंगे, शहीदों की कुर्बानी कभी बदनाम नहीं होने देंगे। बची हो जिस्म में एक बूंद भी लहू की, बची हो जिस्म में एक बूंद भी लहू की, तब तक भारत माँ का आंचल नीलाम नहीं होने देंगे, तब तक भारत माँ का आंचल नीलाम नहीं होने देंगे। जय हिंद, जय भारत।